फिर इस्लाम को भी बदनाम कर रहे हैं ना। हक और हुकूक की बात तो हर धर्म में सिखाई जाती है, लेकिन औरों के भी हक हुकूक का सम्मान होना चाहिए, यह भी सिखाया जाता है। फिर गुमराह कर रहे हैं आप जैसे लोग इस्लाम के नाम पर। आप गलत बात कर रहे हैं हाजी नाजिम, आप बांटने की बात कर रहे हैं, आप भ्रम पैदा कर रहे हैं लोगों के अंदर। हाजी नाजिम की एक नैरेटिव, आपने नैरेटिव खुद पेश किया। आप पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ में तुलना कर सकते हैं क्या भारत की? क्या पाकिस्तान, अरे अल्पसंख्यक यहाँ पर खतरे में है क्या? यहाँ है खतरे में, तो फिर आपने होना चाहिए, क्यों नहीं सुरक्षित नहीं है क्या? मैं पूछा कौन सा अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है? अल्पसंख्यक नहीं, आपने आदिवासियों का एग्जाम्पल नहीं दिया ना, अखलाक का आप एग्जाम्पल दे रहे हैं। आपको पढ़ के लिख के आते नहीं, आदिवासी एसटी में आते हैं, अल्पसंख्यक में नहीं आते हैं। मैं बोल रहा हूँ ये 25 से 30 करोड़ लोग हैं, इनको अल्पसंख्यक स्टेटस चाहिए। सबसे ज्यादा आबादी इंडोनेशिया के बाद भारत में मुसलमानों की, इनको अल्पसंख्यक स्टेटस चाहिए। विक्टिम कार्ड भी खेलेंगे। और देखिए कमाल की बात यह कि अब ये बोलने लगे कि आदिवासी अल्पसंख्यक में आते नहीं, वो एसटी में आते हैं। आपको अल्पसंख्यक जिनकी संख्या कम है उस हिसाब से उनको मान रहे हैं। अब वैसे तो आप अल्पसंख्यक रहे भी नहीं, अब उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हाजी नाजिम जी सबके नाम कटवा दिया जाए। अच्छा पूजा जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी करना चाहता हूँ। और ये सिर्फ इनका नहीं, ये रिजर्वेशन के अंदर भी होना चाहिए सॉल्यूशन, एक रिवाइव होना चाहिए। हालात के हिसाब से हम जब खुद को बदलते हैं तो और भी चीजें रिवाइव होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अभी बात हमारे राहुल भाई ने करी जमातुल इस्लाम की। हाँ, बात कहनी चाहिए, इनको बिल्कुल कहनी चाहिए, लेकिन मैं बता दूं, बड़ी जिम्मेदारी करना चाहता हूँ कि इस्लाम और मुसलमान कभी निहत्तों को नहीं मारता, कभी सबके सामने गोली नहीं चलाता, बच्चों को नहीं मारता, सोते को नहीं मारता। हम तो बोले मुझे बोले तो सोते को नहीं मारता, जो मारता है वो मुसलमान है ही नहीं। निर्दोष मुसलमान को, वो मुसलमान में नहीं है, ना इस्लाम से निकलने वाला है। वो कहीं ना कहीं क्या बोल रहे हैं? गर्दनें उतारी है नहीं ये ठीक बोल रहे हैं। और वो बेचारे दर्जी के पास कौन सा हथियार था जिसकी गर्दन उतारी? मैं कहता हूँ वो मुसलमान नहीं है, वो मुसलमान हो ही नहीं सकते, वो मुसलमान हो नहीं सकते, वो इस्लाम का बदनाम करने वाले। यानी कि ये कह रहे हैं कि उस दर्जे की गर्दन उतार दी। आपको बताइए कौन सा नेता जाके उसके परिवार से मिला या अखलाक की लीचिंग हो जाती है? बताइए आपका कौन सा परिवार से मिला? कोई परिवार आपका? गहलोत सरकार ने उस परिवार की आर्थिक मदद भी की, मिलने के अलावा चला गया। यहाँ पर मैं पब्लिक के पास जाऊंगी मैं। सर कुछ कह रहे थे, देखिए मिले आप आंखें बंद कर लेते हैं, मिलते सब हैं। हर राजनेता अपनी राजनीति के हिसाब से मिलता है ऐसे लोगों से। देखिए अगर विश्व परिपाटी को देखें तो दुनिया में थाईलैंड, कंबोडिया, लेबनान, ये सब ऐसे देश हैं जहाँ पे 90% हिंदू बौद्ध हुआ करते थे, आज वहाँ 5% है। और यही भारत एक ऐसा जहाँ पे कि मुसलमान जो है आज 22 करोड़ पहुंच गए हैं। इस देश की सहनशीलता बताती है और ये चीज बताती है कि भारत किस तरह से सबको समय कितने हो चुके हैं। तो अब जब जनसंख्या होगी गिनती तब पता चलेगा कि कौन कितनी संख्या पे पहुंच चुका है। जो मुसलमान थे, जो सत्ता में बैठे थे, तो क्या उनसे पूछा सवाल? नहीं, आप जो इस्लाम की परिभाषा बता रहे थे उसका एग्जांपल आपको दे रहे हैं कि इन लोगों ने, और सर ये तो बदनाम करने वाले लोग हैं। तो सुना मेरी 70 वर्ष इस्लाम पर चर्चा नहीं हो रही, हम बांग्लादेश में चर्चा कर रहे थे। बैठे थे राष्ट्रपति। आप करते हो हाजी नाजिम, आप हिंदू मुसलमान पे पूरी चर्चा लेकर चले जाते हो। कांग्रेस एक मिनट, कांग्रेस शासनकाल में राष्ट्रपति भी हुए, मुख्यमंत्री भी हुए, क्या कांग्रेस ने उससे सवाल पूछा था भाई तुम्हारे लोग क्या कर रहे हैं? आज कैसे जग गई है? क्यों जग गए हैं? क्योंकि अब उनसे मुंह भटक गए हैं। सरकार के समय में ही संसद में इस बात की चर्चा हुई थी कि इस्लामिक लोगों की सोच क्या है भारत में रहते हुए। अफ्तारी खाते थे। सर बांग्लादेश में बात कर रहे हैं, तारिक की एंट्री से बांग्लादेश में कुछ हालात बेहतर होंगे और भारत पे क्या इम्पैक्ट होगा? मतलब भारत के साथ इम्पैक्ट से मतलब संबंधों का क्या यहाँ पर आप देखिए, बांग्लादेश पूरा पाकिस्तान के वहाँ का जो वर्तमान सिस्टम है वो पाकिस्तान के हाथों में खेल रहा है। पूरे दक्षिण एशिया में उसके वजह से अशांति हो रही है, माइनॉरिटीज़ को वहाँ पे मारा जा रहा है। ये निश्चित रूप से पूरी दुनिया को वहाँ संज्ञान लेने की ज़रूरत है। हमारा देश भारत, जहाँ पे सभी धर्म के लोग आप देखते हैं, हम देखते हैं, मिलजुल के शांति से रहते हैं, किसी के साथ। ये तो कह रहे हैं खतरे में है हाजी नाजिम। देखिए, वो हर व्यक्ति की सोच है, मैं अपनी सोच कह सकता हूँ जी। लेकिन बांग्लादेश में पिछले दिनों से जो कुछ हो रहा है ये पूरी दुनिया के लिए आई ओपनिंग है, एक आँख खोलने जैसी घटना है। और इसको दुनिया ज़्यादा समय तक मुझे लगता नहीं अनदेखा करेगी। अवश्य वहाँ के जो अल्पसंख्यक हिंदू है उनके बचाव के लिए कोई ना कोई यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स भेजे या कुछ भेजे, उनकी सुरक्षा के लिए अवश्य कुछ ना करें, कुछ ना कुछ होगा। क्योंकि उनकी संख्या 1.5 करोड़ के आसपास है। 1.5 करोड़ लोगों को ऐसे मरने के लिए थोड़ी ना छोड़ा जा सकता है। पब्लिक का क्या ओपिनियन है बांग्लादेश के हालात पर? कोई बोलना चाहता है क्या ओपिनियन है बांग्लादेश के हालात पर? हिंदू के साथ सही नहीं हो रहा है वहाँ पे, और हमारे सरकार को जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए ताकि हमारे हिंदू भाई लोग सुरक्षित रह सके। क्या ओपिनियन है बांग्लादेश को लेकर भारत की यूथ का? क्या ओपिनियन है जी?
बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान के नक्शो कदम पे चल रहा है, ठीक है ना। दूसरा, जो हमारे देश में जो बैठे गद्दार लोग हैं जो बांग्लादेश को कवर फायर दे रहे हैं, दिग्विजय सिंह ने क्या बोला कि यहाँ पे कितने मुसलमान के साथ जो बांग्लादेश में आज हुआ है, अभी 2-3 दिन पहले, कितने मुसलमान आपकी संस्कृति नहीं है ना सर, वो नहीं तो कैसे- हमारा संविधान ये ऐसे नहीं कैसे कहता। दिग्विजय सिंह बोल दिया। दूसरा, बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, ये कभी सुधर नहीं सकता है, ठीक है ना। ये जो है इसका जो मानसिकता है, ये मतलब वो इस्लामिक कंट्री है, इसका मानसिकता कभी ठीक नहीं हो सकता है। इसलिए हमें उसका इलाज ढूंढना पड़ेगा और उसका इलाज करना पड़ेगा, तभी वो सुधरेगा, अन्यथा वो नहीं सुधरेगा। पर हम क्या, हमारा पड़ोसी है, हम रणनीतिक तौर पर काम कर सकते हैं। बिल्कुल रणनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी को और हमारे देश के प्रधानमंत्री को उस पर काम करना चाहिए। यूएन में और जो बड़े देश हैं उनके सामने ये मुद्दा उठाना चाहिए कि वहाँ पे जो हमारे देश के हिंदू भाइयों के साथ जो हो रहा है वो गलत है और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मैडम, मेरा यही कहना है कि भारत की सरकार बहुत सशक्त सरकार है और जिस देश ने बांग्लादेश का जन्म करवाया, आज हमारे सामने वो समस्या क्यों आ गया कि जिस देश का हमने जन्म करवाया वही देश हमसे आंख मिला के बात कर रहा है। आखिर में वो दिन क्यों आ गया मैडम? हमने उसका जन्म करवाया, वो दिन क्यों आया? इतना हमारा सरकार सशक्त है, ये दिन क्यों आया? उनको डर क्यों नहीं है? क्यों नहीं है डर भारत से? क्या हम किसी देश को डरा सकते हैं? मतलब क्या आपको ये लगता क्यों नहीं है? डरा सकते? जब हम क्या- पाकिस्तान को क्या डरा ये- सकते हैं। हम पाकिस्तान को डराते हैं क्यों? क्योंकि पाकिस्तान हमारी जनता पर हमला करता है, पाकिस्तान हमारे खिलाफ में साजिश करता है। वो भी तो हमारे हिंदू भाइयों पर तो अत्याचार अगर कर रहा है। बांग्लादेश ने क्या अटैक किया हमारे ऊपर, वो बांग्लादेश की पब्लिक है। हम- जहाँ पर जो हो रहा है वो हाँ। बांग्लादेश की पब्लिक है, वहाँ पर जो सेंटीमेंट है वो हमारा एक इंसानियत के नाते सेंटीमेंट है। हमारे यहाँ पर क्या होगा ये हमारी सरकार तय करेगी, बिल्कुल करेगी। या बांग्लादेश की, पाकिस्तान की, अमेरिका तय करेगा कि हमारे देश में क्या होगा। आप ये बात बोल रही हैं। मैं एक सवाल पूछ रही हूँ, हाँ या ना में जवाब दीजिए। कौन करेगा ये? आपने कहा कि इंटरफेयर नहीं करना। मैं ये कह रही हूँ, उस समय भारत विभाजन करके में बांग्लादेश क्यों बनाया क्योंकि गया? मदद मांगी गई सर, क्यों इसलिए। हाँ, तो वो भी तो जब हिंदू हम मदद मदद मांग रहे हैं ना मांगेंगे मैम, ना, तो वो भी तो हिंदू मांग रहे हैं कि क्या हमारे हिंदुओं ने वो भी किया? वहाँ के हिंदू तो मदद मांग रहे हैं ना कि किससे? हमारे आपसे मदद मांगी हिंदुओं बिल्कुल ने? हमारे- अरे आप मैम, लोगों को जानकारी नहीं है कुछ भी, आप लोग भावनात्मक वे में बात कर रहे हैं, नहीं जानकारी। मैं बांग्लादेश के हालात पर, यहाँ की यूथ की सोच क्या है, क्या सोचता है यूथ? नहीं, वो तो उनका इंटरनल मैटर है, वो खुद संभालेंगे, उसमें हमारे लिए कोई फायदा नहीं है ना कमेंट करना उसमें। नहीं, हमारे लिए उनका वो इंटरनल मैटर है, बट क्योंकि वो हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमारा पड़ोसी देश है, और हमारे पड़ोसी देश में क्या घटित होगा उसका असर हम पे तो आएगा ना। हाँ, वो तो कि आएगा। नहीं आएगा? तो वो तो हमारे जो गवर्नमेंट है, हमारे जो हाँ। और हमारी जो फॉरेन पॉलिसी, उसके हिसाब से गवर्नमेंट तो खुद डील करेगी, उसमें हमारे कमेंट करने से कोई फायदा है नहीं। नहीं, लेकिन यूथ को जानकारी तो होगी ना कि वहाँ पर हालात क्या हैं, इसमें क्या हो सकता है। तारीख अब वापसी आ रही है, तो तारीख के आने से क्या असर होगा भारत और बांग्लादेश के रिश्तों पर? जहाँ तक मैं जानता हूँ कि अभी तक जो तारिक अनवर नाम जो आप बता रहे हैं, वो तो अगेंस्ट ही काम किया इंडिया के, खाली। लेकिन अभी सुना कि रुझान में थोड़ा बदलाव आया है। अच्छी बात है वो। हाँ, यही बातें जल्दी से और लोगों के पास आते हुए। हाँ जी सर। देखिए, ये बहुत ही गंभीर विषय है और आपके चैनल के माध्यम से मैं हमारे विदेश मंत्री जी से कहना चाहता हूँ, फॉरेन सेक्रेटरी साहब से कहना चाहता हूँ कि इस मुद्दे को जल्द से जल्द संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाएं और वहाँ शांति बहाली के लिए माइनॉरिटीज़ जो वहाँ हिंदू अल्पसंख्यक हैं उनकी जानो माल की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाएं, उनको सुरक्षा के प्रबंध किए जाएं। कुल मिलाकर बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, रिश्ते अच्छे होने चाहिए, वहाँ के हालात बेहतर होने चाहिए, वहाँ पर हो रहे जो हिंदू अल्पसंख्यक हैं उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वो रुकना चाहिए, और ये बेहद ज़रूरी है। तारीख की एंट्री के बाद में ये माना जा रहा है कि कुछ हालात बदल सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ भविष्य के गर्भ में अभी